सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। अगर आप मेरी वीडियो पहले से देख रहे हो वीडियो नंबर 1 से, तो आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम मैथ में आने वाले सभी टॉपिक्स को ख़त्म करने वाले हैं। तो उसी सीरीज के अंदर हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था परसेंटेज, और परसेंटेज के हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है। इसमें आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से नोट करोगे तो इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा। एक तो यहां से लेके यहां तक, और एक दूसरा यहां से लेके यहां तक। इन दोनों हिस्सों को अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ही जगह पे आपको 785 दिख रहा होगा। दोनों ही जगह पे 785 दिख रहा होगा। यहां पे पॉइंट दिक्कत कर रहा है इस वाली जगह पे। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो ध्यान से देखेंगे। जब मैं इस पूरे की मल्टीप्लाई, ये 78.5 परसेंटेज और 640 मल्टीप्लाई में है ना पूरे, तो मैं इस पॉइंट से इस जीरो को उड़ा सकता हूं, इस पॉइंट से जीरो उड़ा सकता हूं। तो अब आप ध्यान से देखोगे, इधर भी 785 बन गया और इधर भी 785 बन गया। तो मैं इसको एक बार नीचे उतारता हूं, सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए उतार रहा हूं। ये स्टेप उतारने की जरूरत है नहीं आपको। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाऊंगा, 64 प्लस में 36% ऑफ 785। तो 785 दोनों के अंदर है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस परसेंटेज को यहां से हटा के अगर हम एक बार यहां पे लगा दे, यहां से हटा के हम इस परसेंटेज को यहां पे लगा देते हैं, तो ये तो 64% बन गया 785 का, और ये 36 बना 785 का। यहां पे 785 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने 785 को कॉमन निकाला, अंदर बचा 64% प्लस में 36%। ये कितना हो गया, 100%। कितना हो गया, 100%। और 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या बोल सकता हूं, मैं इस पूरे की जगह पे बोल सकता हूं, एक सेकंड, इस पूरे की जगह पे बोल दूंगा मैं 1। तो इसकी वैल्यू हो गई 785। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस चीज को मैं रफ कर देता हूं। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो मैंने यहां से लेके यहां तक इसको सोल्व कर लिया, और इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आई है, 785। अब आगे सोल्व करते हैं। आगे क्या है, ध्यान ध्यान से देखो। इधर की तरफ 29 मल्टीप्लाई 21, इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 21 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे 630 आ जाएगा, उसमें से फिर 21 माइनस कर लेंगे, 609 हो जाएगा। ये हो जाएगा 609। एक्स इधर जाएगा, एक्स को क्या करना है, और 609 इधर आएगा, और इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 176, और यही आपका आंसर होगा। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो चलो आगे अगले पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहले परसेंटेज से मैंने 2 जीरो काट ली, कट गई। इसके बाद 1.7 जो बचा है उसको लिखने जा रहा हूं, 1.7 इंटू 8 इंटू 2.5% की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताई हुई है। 2.5% की वैल्यू होती है 1/40। ये मैंने लिख ली। ऑफ ए बराबर में 382.5। तो यहां तक आपका समझ में आया होगा। 8 से इसको काट लेते हैं, 5 बार पे कटा, एक अकेला छोड़ते हैं, बाकी सब चीज उधर भेज देंगे हम। तो 5 ऊपर गया और 1.7 नीचे आया, पॉइंट से पॉइंट ये कट गया आपका। ये कटा आपका 17 से जाएगा, 17 दूनी 34, 4 बचा 2, फिर 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 225 बार पे चला जाएगा। और 225 के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 225 के 5 से 1225 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर, वो 1125 आ जाएगा। यही आपका आ गया आंसर। कहां पे, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है कि a% ऑफ 240, a% ऑफ 240 की वैल्यू c है। लिख लूंगा यहां पे कि a% ऑफ 240 इज इक्वल टू c। ओके, और c% ऑफ a, c% ऑफ a, c% ऑफ a की वैल्यू 117.6 है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे हम, और इस वाली इक्वेशन का यूज करके परसेंटेज की जगह पे लगा लेता हूं नीचे 100 मल्टीप्लाई में 240 और बराबर में c। 0 से 0 कटी, 2 से ये 5 बार पे कटा और 2 से 24 आपका 12 बार पे कटा। तो यहां से a और c का रेशो कितना आ जाएगा, a और c का रेशो आ जाएगा 5:12। ये हमें a और c का रेशो मिल गया। जो भी अपने को रेशो मिला है, सबसे पहले तो यहां पे ध्यान से देखें तो a प्लस c की वैल्यू निकालनी है। तो a और c का रेशो आ गया है, तो रेशो उसको जोड़ रहे हैं तो 17 आ रहा है। तो नंबर में भी 17 का मल्टीपल पाएगा, नंबर भी 17 का मल्टीपल पाएगा। तो 17 का मल्टीपल कौन सा है इनमें से, 17 कम 17 बचा 6 68, ये 17 से कट रहा है। ये वाला इसके अलावा कोई सा नहीं कट रहा 17 से, ये भी नहीं कटा, इसको काट रहे 17 में 17 बचा 2, ये भी नहीं कट रहा 17 से। इसको देखता हूं, ये भी 17 से नहीं कटा आपका, तो सिर्फ एक कटा, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने को आंसर मिल गया है तो हम क्यों करें एक्स्ट्रा चीज को सोल्व। अगर नहीं मिलता मैं पूरा सोल्व करना पड़ता, और उसके लिए क्वेश्चंस आगे आएंगे तो मैं आगे कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। अन्न के भंडार का 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है। तो 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। तो इतना तो सड़ा हुआ है, तो 100% में से 12.5% सड़ा हुआ है। तो इसने क्या पूछा है, इस भंडार में अन्न का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है, मतलब कितना रोटन नहीं है, कितना खराब नहीं है। तो मैं 100% में से 12.5% को घटा दूंगा। घटाने के बाद में कितना आ जाएगा, 87%, 87.5% आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अगले पे चलते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, एक वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास फोटोग्राफ। इसके अंदर स्पेलिंग में पी की जगह क्या नाम है, एफ को रिप्लेस कर दिएगा पीएच की जगह पे। तो पीएच की जगह पे एफ लिख दिया। तो पीएच कहां है यहाँ पे, एक तो ये रहा, फिर एक पीएच ये रहा यहां पे, और इन दोनों की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एफ। यहां पे भी एफ लिख दिया और यहां पे भी एफ लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है, देन व्हाट शुड बी द नंबर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर। तो नंबर ऑफ लेटर में कितना रिडक्शन आया। तो पहले देखो कितने लेटर थे इसके अंदर, टोटल 10। देखो ध्यान से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर थे। घट के कितने हो गए, घट के ये दोनों तो एक बन गए और ये दोनों भी एक बन गए। तो दो तो ये 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर हुए। तो 10 से 8 हो गए। तो कितना घटा, आपको ये तो बताना है माइनस होने के बाद में कितना कम हुआ, कितना लेस हो गया। लेस हुआ है 2, तो 2 लेस हुआ है। शुरुआत में था कितना, बेस कितना है 10, तो ये 5 बार पे कटा और 1/5 की वैल्यू होती है 20%। तो 20% अपने को आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि एक नंबर, किसी की इनकम इतने रुपए है और वो उससे कम होके, डिक्रीज होके 37,236, 37,236 रह गई। शांतनु है, उसकी इनकम कम हो गई, उसने काम कम किया होगा, किसी भी रीजन से उनकी इनकम कंपनी वालों ने कम कर दी। तो कम करने के बाद में उसकी इनकम 42,800 से 38,236 रह गई। तो चलो आगे देखते हैं। तो अब कैसे करेंगे इसको, आपको बताना है कितनी परसेंटेज उसकी घटी। रुपीज में तो आपको पता चल गया, यहां से कम होके इतनी हो गई, पर आपको बताना है कितना परसेंट घटी। तो उसके लिए क्या करूंगा, पहले तो पता करूंगा कि कम कितनी हुई है, ये यहां से कम कितनी हुई है। तो इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में आपका आ जाएगा 10 में से ये 4 6
और 55, तो 5564 आ जाएगा। इतनी माइनस हुई है कितने में से? इसमें से। बेस तो ये है ना हमारा, शुरुआत में ये था, शुरुआत में जो होता है उसको ही बेस मानते हैं, तो ये हमने बेस मान लिया। तो जितनी घटी है तो ऊपर लिखूंगा, जो बेस है वो नीचे लिखूंगा, और मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। अब ये कितनी बार पे कटेगा? 8 या 24, यूनिट डिजिट से मैच कर सकते हैं। देखो पहले तो 1 बार पे जा रहा है पक्का, 400 कुछ आ जाएगा, फिर पीछे की तरफ 8 आना चाहिए, वो सॉरी 4 आना चाहिए। तो 8 के टेबल में 4 कब आ सकता है? जब या तो 3 बार पे टेबल पड़े या फिर 8 बार पे टेबल पड़े। तो या तो 13 आएगा या फिर 18 आएगा इनमें से। तो यहाँ पे 18 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 13 आ जाएगा, वरना पूरा काट के देख सकते हो आप, ये 13 बार पे पूरा पूरा कट रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 सेम है, इसको आप करके दिखाओगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेम क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी सेम तरीके से करना है आपने, ठीक है। तो अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, एक टाउन की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, कितनी? इतनी थी, 3,68,000 थी, और 3,27,200 रुपए 200 पॉपुलेशन बची। 2017 में इतनी थी और 2020 में इतनी हो गई। ये 2017 की पॉपुलेशन है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब की है, बस ये याद रखो दोनों अलग अलग सालों की पॉपुलेशन है, तो घट के इतनी हो गई। तो सबसे पहले हमको इनका रेशो ले लेना है। तो रेशो में किससे क्या कटेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखो कितनी कम हुई है ये आपकी कम हुई है 10 में से 2 गया 8, 7 में 7 गया 0, 408, और बेस आपका कितना है? 3680। मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, हमारे मिला 4080 अपॉन में 368। इसको डिवाइड देके देखते हैं, पूरा पूरा डिवाइड देके देखते हैं इसको एक बार कि कितना आएगा। तो ये हमें मिल जाएगा लगभग, पहले तो ये एक बार पे गया 368 आया, बचा कितना? 50 बचा, ऊपर से उतार ली 0। फिर एक बार पे फिर से चलेगा, ये 2 से दूर रहेगा, 1 के ज़्यादा पास रहेगा। तो ये अप्रोक्स में आ रहा है भाई, ये पूरा कंफर्म आंसर नहीं आ रहा है, ये अप्रोक्स में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है इसने निकटतम, इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आंसर अप्रोक्स में है आपका। तो अप्रोक्स में आंसर है तो 11% आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। तो अगले पे चलते हैं। बाय व्हाट परसेंटेज 74 ऑफ 1894, किसी भी नंबर का 74% दे रखा है आपको। अब वो किसी भी नंबर का दे रखा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वो नंबर 100 मानेंगे हर बार। क्या मानेंगे? 100। एक नंबर का 100% है, आपको बताना है वो उसी नंबर के 39% से कितना ज्यादा है। उसी नंबर के, इस नंबर का जो 74% है वो कितना मोर है उसी नंबर के 39% से। तो क्या करेंगे? यहां पे लिख लेंगे 39% ऑफ, वही सेम नंबर लिखना है यहां पे भी, कितना माना है मैंने? 1000। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, वो सॉरी 100, आपको 100 मान के करना है ये। तो यहां पे परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी, ये परसेंट से ये 2 जीरो भी कट जाएगी। तो एक नंबर आपका 74 है और आपको बताना है ये 74 39 से कितना ज्यादा है। तो 74 39 से कितना ज्यादा है? 24 35 और ये 45, 45 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 45। बेस क्या मानना है आपको? किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे ज्यादा है? बेस आपको मानना है कौन सा, किस आपसे पूछा गया है ये कितना ज्यादा है, तो 74 ज्यादा है किससे? इससे, 39 से। यहां पे आपका 35 आएगा, सॉरी 35। बेस आपका 39। मल्टीप्लाई में 100 कर लो या फिर अप्रोक्स में आंसर लेकर आ जाएंगे। तो अप्रोक्स में आपका कितना आ जाएगा? 3500 अपॉन में 39। काट के देखते हैं इसको,
ये पहले कटेगा, कितनी बार पे जा रहा है, लगभग ये 89 के आसपास आ रहा है, और 89 के आसपास एक ही ऑप्शन है क्या यहाँ पे, कोई सा है, बस ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा 89.74। तो चलो अगले पे चलते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर 48 ऑफ द नंबर ऑफ द मेल वर्कर्स आर इक्वल टू, एक फैक्ट्री है उसके अंदर 48% ऑफ मेल जो है वो इक्वल है 2/3 ऑफ फीमेल वर्कर। ठीक है, 48% ऑफ मेल इक्वल है 2/3 ऑफ फीमेल वर्कर। ओके, इसको एक बार रेशो में बदल लेते हैं। 48% क्या है, ये 4 का 12 गुना है, 4 का 12 गुना, और मैंने 4% की वैल्यू आपको बता रखी है, कितनी होती है 4% की वैल्यू, तो 4% की वैल्यू मैंने आपसे बताई थी 1/25। तो 1/25 का 12 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 12/25 मेल बराबर है 2/3 फीमेल के। तो मेल और फीमेल का रेशो निकाल लेते हैं यहां से। तो 2/3 उधर पहले से पड़ा हुआ है, 12/25 इधर से उधर भेज रहे हो तो उधर जाके हो जाएगा 25/12, 2 से कटाए 6 बार पे, तो कितना आ गया ये 25/18। आपसे पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन द फैक्ट्री, मेल से फीमेल का रेशो, यही पूछा था आपसे, रेशो ही पूछा है, मुझे लगा कम या ज्यादा पूछा होगा पर रेशो ही पूछ रखा है, यही आपका आ जाएगा आंसर। तो 25/18 है क्या कहीं पे, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तो आज के हमने ये 10 क्वेश्चन करे आपके, क्वेश्चन नंबर 26 से 35 तक। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज का काम यहीं पे छोड़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।